लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाने सीखे थे और उससे रिलेटेड एक दो कंसेप्ट भी सीखे थे और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन भी किए थे। तो वहां जो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था बच्चों कि यदि किसी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्वाड्रेटिक का यदि ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहेगा बच्चों। उसी कंसेप्ट से कुछ और क्वेश्चन हम आज डिस्कस करते हैं बच्चों। तो एक बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट्स एंड a प्लस सी ग्रेटर देन b, देन ये चार ऑप्शन आपको गिवन है भी, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा बच्चों। तो बच्चों इसमें आपको गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल हैं। नॉन रियल रूट्स हैं तो इसका डी कैसा होगा? इसका डी बच्चों नेगेटिव होगा। इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स देयरफॉर डी इज लेस देन 0। नॉन रियल रूट्स हैं बच्चों तो क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 होगा। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों डी जब लेस देन 0 हो जाता है तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा वो नेगेटिव होगा। ग्राफिकली देखें यदि आप तो ग्राफ उसका या तो इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड बनेगा तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, या तो ग्राफ कैसा बनेगा यदि डाउनवर्ड बना तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में ऐसा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों। आप बच्चों ये देखिएगा, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, वास्तव में क्या दिया है। आप ऐसा करिए, जो अपना ये एक्सप्रेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको एफ एक्स लेट कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एफ एक्स हमने लेट कर लिया है। अब बच्चों ये कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। आप बी को उस साइड ले जाओ तो ये कंडीशन कुछ ऐसा दिखेगा, ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ए माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए इसमें हम x का क्या वैल्यू पुट करें, x का क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि a माइनस बी प्लस सी आ जाए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, -1 पुट कर दो। -1 पुट करने से a माइनस बी प्लस सी बच्चों आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ ये देखो, ये तो लिखा है a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब f ऑफ -1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। वापस से पुरानी बात याद कर लीजिए, इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल हैं तो उसका डी नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव होगा तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी या तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा या तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब बच्चों देखो, -1 पे वैल्यू कैसा आ गया है? पॉजिटिव आ गया। -1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब कि ये इधर वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आना था ना, लेकिन -1 पे पॉजिटिव आ गया इसलिए इधर वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। तो सिर्फ ये वाला ग्राफ ही बच्चों पॉसिबल है। अब बच्चों ये वाला ग्राफ पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की सभी वैल्यू के लिए f(x) का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। अब बच्चों आप ऑप्शन में जाके देखिएगा, जो ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं ऑप्शन के जैसा वैल्यू लाने के लिए इसमें आपको x को क्या पुट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन सब तीनों देखो, ऑप्शन एक ही जैसे हैं। 4a इस 2b को इधर ले जाओ, 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन 0, यह 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 4a माइनस 2b प्लस सी लाने के लिए x को आपको पुट करना पड़ेगा -2। सो f ऑफ -2। अब बच्चों f(x) हमेशा पॉजिटिव है तो f ऑफ -2b तो पॉजिटिव ही होगा भाई। अब इसमें बच्चों आप -2 पुट कर दो, -2 पुट करोगे ना तो ऐसा बन जाएगा बच्चों 4a माइनस 2b
प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। आप बच्चों 2b को आप उस साइड ले जाओ, 4a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b बच्चों, ये आ गया रिलेशन। इसका मतलब कि ऑप्शन बी आपका हुआ करेक्ट। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या नई बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स नॉन रियल हों तो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है भाई। तो अब जब भी ऐसा नॉन रियल वाला आए तो एक कंसेप्ट ये भी याद में रखता भाई, नॉर्मल बच्चों क्या याद होता है, रूट्स नॉन रियल हैं तो डी नेगेटिव होता है, ठीक। तो अब उसके साथ साथ आपको क्या और साथ में पता है, क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है जी बच्चों। चलिए आइए और 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप के। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है जी, इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट्स then a plus b plus c into c h, first option greater than 0, less than 0, equal to 0, none of these। जो नॉट लिखा होता है ना बच्चों, इसका मतलब है none of these। तो बच्चों देखिएगा इसमें कहा है जो अपना इक्वेशन है इसके नॉन रियल रूट्स हैं। भाई नॉन रियल रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट्स, इट implies that ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is greater than 0 for all x belongs to R, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is less than 0 for all x belongs to R। भैया तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आएगा या तो हमेशा नेगेटिव आएगा बच्चों, ये 2 कंडीशन बनेगी। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से समझो, ये क्या लिखा हुआ है, सोचना कैसे होता है बच्चों को, ये सोचना होता है ये जो हमारा एक्सप्रेशन है बच्चों, इसमें हम x को क्या पुट करें जिससे कि ये आ जाए। तो ये देखो यहाँ लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ लाना है आपको a प्लस b प्लस c, तो x को कितना पुट करना है, 1 पुट करना है बच्चों। और फिर देखो c कैसे आएगा, c लाने के लिए इसमें x को आप 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो ये c आ जाएगा। अब बच्चों इसको आप fx समझ लेते हैं तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस b प्लस c, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, वो आएगा c। अब बच्चों इस केस में क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 पुट करने पे भी पॉजिटिव आएगा, मतलब a प्लस b प्लस c का वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 पुट करने पे भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए c का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो f1 इंटू f0 मीन्स a प्लस b प्लस c इंटू c। बच्चों a प्लस b प्लस c पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है बच्चों। तो बच्चों यदि पहले केस में क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब सेकेंड वाले केस में देखिएगा, यदि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है तो बच्चों जो आप f ऑफ 1 निकालेंगे मीन्स a प्लस b प्लस c, उसका वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। f ऑफ 0 निकालोगे तो वो c होगा और उसका वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। अब f1 इंटू f0 मीन्स a प्लस b प्लस c इंटू c, a प्लस b प्लस c नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा हुआ बच्चों, वो हुआ पॉजिटिव। तो दोनों केसेस में आपने देखा यदि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है तो भी a प्लस बी प्लस सी इंटू सी पॉजिटिव आएगा, और हमेशा नेगेटिव होता है ये तो भी पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ में आ गई, कितनी सिंपल बात है। अरे 2 केस बनेंगे f1 और f0 में, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, और दोनों ही केसेज में जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा बच्चों। इसलिए ऑप्शन ए आपका
करेक्ट हुआ, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बच्चों। उम्मीद है बात क्लियर होगी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ both roots of equation ax square plus x plus c minus a is equal to 0, ax square plus x plus c minus a is equal to 0 are imaginary and c is greater than -1, then c is greater than -1, then आगे ऑप्शन देखिएगा बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन 3a greater than 2 plus 4c, 3a less than 2 plus 4c, c less than a, and last option is none of these। कोशिश करिएगा एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट दो क्वेश्चन में यूज किया है बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट इमेजिनरी हैं। रूट्स इमेजिनरी हैं, नॉन रियल हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बच्चों यदि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या तो हमेशा नेगेटिव आएगा बच्चों। तो इसको एक बार को आप fx मान लीजिए। fx हुआ ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी माइनस ए। अब ये वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों या तो हमेशा नेगेटिव होगा। और इसका एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये जो कंडीशन आपको गिवन है बच्चों, ये कंडीशन ही तो बताएगी कि fx हमेशा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये लिखा हुआ है c ग्रेटर देन -1, या ऐसे कह लो c +1 ग्रेटर देन 0। अब ये देखो इसमें x को हम क्या पुट करें जिससे कि ये c+1 बन जाए। x को क्या पुट करें जिससे c+1 बन जाए? तो भाई देखो c+1 बनाना है तो a तो गायब करना है। तो यहाँ एक a यहाँ लिखा हुआ है, एक a यहाँ लिखा हुआ है। तो x का ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे a वाला टर्म कैंसिल हो जाए, 1 पुट कर दो। यदि x को 1 पुट कर दिया तो ये a हो जाएगा और ये -a हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। और यहाँ देखो 1 + c बन जाएगा। आप निकालो f(1). f(1) आ गया बच्चों a + 1 + c - a, और भैया ये बन गया है 1 + c। और यहाँ कंडीशन से 1 + c कैसा आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों पॉजिटिव। सो f(1) का वैल्यू पॉजिटिव है। तो वे रूट्स इमेजिनरी थे तो या तो fx हमेशा पॉजिटिव होता या तो हमेशा नेगेटिव होता। अब 1 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि fx हमेशा पॉजिटिव होगा, fx हमेशा पॉजिटिव होगा भी। सो fx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आधा काम खत्म हुआ, पता चल गया फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं वैसे लाने के लिए आपको यहाँ इसमें x को क्या पुट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखें दो टाइप के ऑप्शन हैं, एक तो ऑप्शन ए और बी है और एक ऑप्शन सी है। दोनों में शायद अलग अलग वैल्यू पुट करके आएगा। तो पहले सी वाले को देख लें। ये लिखा है एक्चुअली में c - a < 0। तो इसमें देखो, इसको ध्यान से देखो आप, इसमें x को क्या पुट करें जिससे कि c - a आ जाए? x को क्या पुट करें बच्चों जिससे कि ये c - a बन जाए? c - a बनाना है तो इन दोनों को गायब करना है भी। इनको गायब करना है तो x को 0 रखना पड़ेगा। f(0) भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से f(0) निकालो तो वो c - a आ रहा है तो c - a पॉजिटिव होगा, मीन्स c इज ग्रेटर देन a होगा, c ग्रेटर देन a होगा। लेकिन ऑप्शन सी में क्या गिवन है आपको? c लेस देन a, इसलिए ये ऑप्शन हुआ बच्चों गलत। अब बच्चों जो बाकी ये सब बचे हैं इनके लिए आपको सोचना है। अब 3a और 2, 4c ये सब लाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा इसमें, ये आप सोचिएगा x को क्या पुट करें। तो ऐसे सोचते हैं, यहाँ देखो 4c लिखा हुआ है तो यहाँ 4c, तो ये जो c लिखा था इसके मल्टीप्लाई में 4 आ गया है। भाई 4 कैसे आया होगा? 4 तब आया होगा जब एलसीएम लिया होगा, और एलसीएम 4 आया होगा और 4 से इधर मल्टीप्लाई हो गया होगा आगे।
इसका मतलब कि कहीं डिनोमिनेटर में 4 आता होगा। तो डिनोमिनेटर में 4 तो लाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x को 1/2 पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे तभी तो a/4 बनेगा। a/4 बनेगा तो एलसीएम लेंगे तो 4c बच्चों बन जाएगा। तो अब क्या हमें पता चला कि 1/2 पुट करना चाहिए। f 1/2 भी पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें 1/2 पुट कर दो तो a इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस c माइनस a ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई करिएगा, क्या बन गया बच्चों, a/4 प्लस 1/2 प्लस c माइनस a ग्रेटर देन 0। अब बच्चों इसका आप ले लीजिए LCM, तो ये बन गया a प्लस 2 प्लस 4c माइनस 4a इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये वाला 4 तो चला जाएगा 0 में। अब यहाँ देखो क्या बन गया, a और माइनस 4a, तो माइनस का 3a बन गया, और इधर 2 प्लस 4c माइनस 3a ग्रेटर देन 0, मतलब कि 2 प्लस 4c ग्रेटर देन 3a, 2 प्लस 4c ग्रेटर देन 3a बच्चों बन गया है। आप देखिएगा कौन से ऑप्शन में ऐसी बात सही आ रही है, ऐसे देख लिया करो। इनइक्वलिटी का मुंह किधर को खुला है, 2 प्लस 4c की तरफ को खुला है। ऑप्शन में देखो बी वाला ऑप्शन में इनइक्वलिटी का मुंह 2 प्लस 4c की तरफ को खुला हुआ है। बात क्लियर हुई बच्चों। तो 3a लेस देन 2 प्लस 4c होगा। तो अब तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट अच्छा क्यों है, इसकी बहुत अच्छी बात क्या है, नॉर्मली जब इमेजिनरी रूट्स लिखे होते हैं तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक है उसके डी को लेस देन 0 कर दो और उससे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन वैसे नहीं करने। इसका दूसरा भी मेथड आपको याद रखना है कि यदि रूट इमेजिनरी हैं तो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। फिर जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे आप पता लगा लेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और फिर जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से आप x का वैल्यू पुट करके पता लगा लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। आइए और करते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ द इक्वेशन, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इफ द इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हैज imaginary roots, then 2 into alpha minus beta plus a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square is पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बताना, ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बच्चों। तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन किए उनके जैसी है बच्चों, सेम टू सेम। ये बच्चों अपना जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगा और या तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो बच्चों अब आपको ये चेक करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें देखो क्या है, अब तक जो पिछले वाले सवाल थे ना बच्चों उनमें तो आपको एक रिलेशन गिवन होता था जिससे हम पता लगा लेते थे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। लेकिन आज तो ऐसा कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है, तो मैं इससे ही डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। तो भाई इसको एफ एक्स तो मान ही लीजिएगा, इसे एफ एक्स मान लीजिए, एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बच्चों इसमें कुछ रिलेशन गिवन नहीं है तो हम x को क्या पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से क्या होगा, रे ये तो सब अल्फा बीटा तो खत्म हो जाएंगे। ए बी सी में कुछ रिलेशन बनेगा, उसी को हम देखेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो भाई इसमें आप ना x को 0 रख दो, तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गए। तो ये बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
अब बच्चों आपने कभी ये पढ़ा होगा कि ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें या तो आप इसका स्क्वायर ओपन करके देख लो, सिंप्लीफाई करके वही आएगा। उधर से ये लाना चाहते हो तो भी आ जाएगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, और फिर जैसे यहाँ 2a स्क्वायर आएगा तो उसको a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना, फिर ऐसे लेना, यहाँ से एक a स्क्वायर, यहाँ से एक b स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको बच्चों, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना भैया। अब तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको अभी याद कर डालना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर के इक्वल बच्चों होता है। अब बच्चों ये वाला जो वैल्यू है ये अब देखिए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ये 3 स्क्वायर का सम है भैया, 3 स्क्वायर का सम है तो नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं, ये आपका होगा पॉजिटिव, ये बच्चों होगा पॉजिटिव। अब एक बच्चा कहता है सर ना ये जीरो भी तो हो सकता है ना, भाई 3 स्क्वायर का सम जीरो भी तो हो सकता है, यदि ए बी और सी तीनों के तीनों बराबर हो गए तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगा ना, तो बात तो बिल्कुल सही है भी। तो ए बी सी यदि जीरो हो गए, ए बी सी तीनों जीरो के बराबर हो गए, मतलब ए बी सी तीनों इक्वल हो गए तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। लेकिन एक बार हम वहां वापस जाके भी देखेंगे कि जब ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या उस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी रहेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ यदि ए बी सी तीनों इक्वल हो गए तो a इंटू बी ए स्क्वायर हो जाएगा, और b इंटू सी भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और c इंटू ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इक्वल्स टू 0। तो वहां से तो x का एक वैल्यू 0 आ रहा है, और x का एक वैल्यू 0 आ गया, और 0 तो रियल होता है, इसलिए रूट्स इमेजिनरी नहीं बनेंगे। तो यदि ए बी सी इक्वल हो गए तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, रूट्स रियल हो जाएंगे, इसलिए ए बी सी इक्वल नहीं हो सकते, और इक्वल नहीं हो सकते इसलिए यहां इक्वल टू 0 का साइन नहीं आएगा। तो कुल मिला के कहानी क्या हुई, बात ये पता चली कि f0 ग्रेटर देन 0 है। अब f0 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ fx ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। fx हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, क्योंकि जो अपना क्वाड्रेटिक था ना उसके रूट इमेजिनरी थे, और रूट इमेजिनरी होते हैं तो या तो हमेशा पॉजिटिव आता है या तो हमेशा नेगेटिव आता है। अब चूंकि 0 पे पॉजिटिव आ गया है इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब बात आएगी यहाँ, ये ऐसा लाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा लाना है, अल्फा माइनस बीटा लाना है तो x को -1 रखो, x को -1 रखोगे तभी तो बनेगा अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब जो f ऑफ -1 होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब x को -1 रख दो तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा प्लस ये जो लिखा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका यही वाला वैल्यू रख दें यहाँ, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, जाको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एल्फा माइनस बीटा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था इसलिए इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों अपना ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये कैसा आ गया है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है बच्चों ये कहानी पूरी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार जेईई में पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यदि कंसेप्ट को आप इस तरीके से लेकर नहीं चलेंगे, d<0 ही करते रहेंगे तो उससे सॉल्व होने वाला नहीं है आसानी से। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट्स का मीनिंग ये है
कि आपको इसमें ये देखना कि जो आपके रूट्स हैं वो किस नंबर से बड़े हैं, किस नंबर से छोटे हैं, या किन नंबर्स के बीच में है। इस तरीके की चर्चा होंगी। रूट्स की लोकेशन के बारे में आपको बताना है, मतलब किससे बड़े हैं किससे छोटे हैं, इस बारे में चर्चा करनी है बच्चों। तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों इसके रूट्स ले लेते हैं अल्फा और बीटा, रूट्स अल्फा और बीटा, और ऐसा मान लेते हैं अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। बच्चों अब बच्चों एक छोटी सी बात तो पहले क्लियर आप समझिए, यदि आप रूट्स के लोकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये बात कर रहे हैं कि रूट्स किस नंबर से बड़े होंगे किस नंबर से छोटे होंगे, तो इसका ये मतलब है कि रूट्स तो रियल ही होंगे, क्योंकि जो बच्चों नॉन रियल नंबर्स होते हैं ना उनमें इनइक्वलिटी होता ही नहीं है। दो नॉन रियल नंबर्स में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा होता है। तो इनइक्वलिटी यदि कहीं भी आती है दो नंबर्स के बीच में, तो इसका मतलब कि वो रियल नंबर्स ही हैं। नॉन रियल नंबर्स में इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होती है बच्चों। तो रूट्स हमेशा कैसे रहेंगे, रियल ही रहेंगे। और हमने ऐसा मान लिया अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा। अल्फा छोटे वाला रूट है, बीटा बड़े वाला रूट है बच्चों। और इसको हम fx से डिनोट कर देते हैं। ये जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको आप fx से डिनोट कर लेते हैं। अब बच्चों हम अभी कई सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे, उन कंडीशन को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनको आपको समझना है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली उसी तरीके से कंडीशन बना लेनी है वही क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आइएगा फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन k, दोनों रूट किसी नंबर k से छोटे हैं। बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है इसके दोनों रूट k से छोटे हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा, क्या कंडीशन बनेगी, उसके बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं। सब कुछ जो डिस्कस होगा वो ग्राफिकली होगा बच्चों। तो बच्चों में इसका बनाना है ग्राफ। अब बच्चों जो क्वाड्रेटिक होता है उसके ग्राफ दो तरीके के बनते हैं, एक a पॉजिटिव के लिए और एक a नेगेटिव के लिए। दोनों हम बनाएंगे, दोनों से डिस्कस करते हैं। पहले a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना लेते हैं। बच्चों जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और चूंकि रूट्स तो रियल ही होने हैं इसलिए जो अपना एक्स एक्सिस होगा कर्व को ऐसे इंटरसेक्ट करके चलेगा। ये वाला अल्फा होगा और ये वाला बीटा होगा, है ना। जो राइट साइड में होता है बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है बच्चों। बच्चों सबसे बीच वाला जो पॉइंट होता है, सबसे बीच वाला, ये आपको पता है ये पॉइंट हुआ करता है -b/2a। सबसे बीच वाला पॉइंट -b/2a होता है बच्चों। तो कंडीशन देखिएगा क्या क्या बनेगी। अब के इसमें देख के देखो के कहाँ है, के कहाँ होगा बच्चों। जो के है वो अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा है, और बड़े नंबर कहाँ लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड में बच्चों लिखे जाएंगे। तो जी सबसे पहले तो याद देखो आप कि एफ ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। एफ ऑफ के का मतलब कि जब हम ये बना जो फंक्शन हमने लिया है इसमें एक्स को हम के पुट करेंगे तो ये एक्स का वैल्यू हो गया, जो एफ ऑफ के होगा वो वाई का वैल्यू आएगा। और देखो ये पॉइंट तो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ भाई जब एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब जब हमने ए को पॉजिटिव लिया तो एफ ऑफ के का वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव आया। ये हमने पॉजिटिव लिया ग्राफ बनाने में, तो एफ ऑफ के का वैल्यू पॉजिटिव बच्चों आ गया है। दूसरी बात देखिएगा बच्चों, ये जो -b/2a है ये के से बड़ा होगा कि छोटा होगा, -b/2a लेस देन के होगा। जो राइट साइड में नंबर लाइन पे जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है बच्चों। ठीक है जी। सो -b/2a लेस देन के। और तीसरा कंडीशन क्या बना, तीसरा रूट्स तो रियल ही रहने भैया, रूट्स रियल होंगे तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो ये तीन कंडीशन बच्चों बन गई है। ये हमने आधा भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ए को नेगेटिव लेने वाले हैं। ए को नेगेटिव लेके देखते हैं किस तरीके के कंडीशंस बनेंगे बच्चों। तो बच्चों यदि ए नेगेटिव हुआ, ए का वैल्यू यदि नेगेटिव हुआ तो देखिएगा उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ आपका बच्चों होगा एक्स एक्सेस, ये अल्फा और ये बीटा।
ये बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है ये -b/2a ही होता है, और k यहाँ इधर होगा, है ना, बीटा से आगे k होगा। अब इसमें देखो, इसमें हमने a को क्या लिया है बच्चों, नेगेटिव लिया है। अब f ऑफ k निकालोगे। अब देखो पॉइंट किधर जा रहा है, x एक्सिस के नीचे जा रहा है, इसका मतलब f ऑफ k का वैल्यू नेगेटिव होगा। -b/2a तो अभी भी k से छोटा है, और d अब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि रूट्स तो रियल ही हैं बच्चों। तो ये अब a को नेगेटिव लिया तो उससे कंडीशन बन गई है। अब ये कंडीशन हम एक साथ भी मिला के लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा जो दो कंडीशन है वो तो सेम ही है। अब जो पहली कंडीशन है उसको आप देखिएगा, इसमें कहा a पॉजिटिव तो f k पॉजिटिव, a नेगेटिव तो f k नेगेटिव। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एफ के पॉजिटिव, a इंटू एफ के पॉजिटिव। इसके दोनों केस आगे, a पॉजिटिव एफ के पॉजिटिव, a नेगेटिव एफ के नेगेटिव। तो एक कंडीशन तो ये बन गई हुई है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन -b/2a लेस देन k, और बच्चों थर्ड कंडीशन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तीन कंडीशन बन गई हैं। तो ये कंडीशन ऐसे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनाई जा सकती हैं। वो तो आप करेंगे क्या, जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बना के अपने आप सोच लेंगे कंडीशन क्या क्या बनने वाली हैं बच्चों। तो आइए और कंडीशन अभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं भाई। बच्चों नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। जैसे पहले केस में हमने क्या कहा, दोनों रूट्स नंबर k से छोटे हैं। इस बार हम लेते हैं कि दोनों रूट्स k से बड़े हैं, दोनों रूट्स k से बड़े हैं। ये k कोई भी कांस्टेंट नंबर है, रूट्स इस नंबर से बड़े हैं। तो इसके लिए कंडीशन हम फाइंड करेंगे बच्चों, क्या क्या कंडीशन आने वाले हैं। तो वही दो केसेस बना के आप सॉल्व करेंगे। पहले एक को पॉजिटिव लेंगे और फिर एक को नेगेटिव लेंगे बच्चों। सो पहले बच्चों हम लेते हैं एक को पॉजिटिव। तो ग्राफ बनेगा बच्चों, देखिएगा कैसा ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनेगा। जब a पॉजिटिव होता है बच्चों तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। ये बच्चों रूट्स होंगे, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा बच्चों, और यहाँ बिल्कुल बीच में क्या होता है, -b/2a। और बच्चों इस बार k कहाँ होगा, जो k है वो अल्फा और बीटा से छोटा है, और छोटे नंबर कहाँ मिलते हैं, लेफ्ट में। तो k होगा बच्चों यहाँ। आप देखिएगा बच्चों जो f ऑफ k का वैल्यू होगा, f ऑफ k का वैल्यू वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सिंपल सा लॉजिक है जी, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा हो पॉइंट तो y पॉजिटिव होता है, नीचे आ रहा हो तो नेगेटिव होता है। यहाँ देखो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसलिए f ऑफ k का वैल्यू पॉजिटिव होगा, f ऑफ k का वैल्यू बच्चों पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, -b/2a और k में क्या रिलेशन होगा। इस बार -b/2a k के राइट हैंड साइड में है, तो राइट साइड में इसलिए वो बड़ा होगा। सो -b/2a इज ग्रेटर देन k। और बच्चों रूट्स तो रियल ही होंगे, तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये तीन कंडीशन बच्चों बनेगी। अब आइए a को लेस देन 0 लेके कंडीशंस फाइंड करते हैं। तो इस बार बच्चों ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बनेगा बच्चों इस बार डाउनवर्ड पैराबोला। ये बनाया बच्चों आपने एक्स एक्सेस, यहाँ हुआ अल्फा और यहाँ हुआ बीटा, और के यहाँ लेफ्ट में होगा। के छोटा नंबर है इसलिए लेफ्ट साइड में होगा। अब इसमें देखो बच्चों एफ ऑफ के का वैल्यू कैसा आएगा। ये जो पॉइंट आ रहा है बच्चों एक्स एक्सेस के नीचे आ रहा है, और पॉइंट एक्स एक्सेस के नीचे है, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव होगा। सो एफ ऑफ के का वैल्यू लेस देन 0 होगा बच्चों। बिल्कुल यहाँ बीच में -b/2a होता है, तो भाई k -b/2a से छोटा है। देखो -b/2a k से बड़ा है, -b/2a इज ग्रेटर देन k। रूट्स तो रियल ही हैं बच्चों, इसलिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो कुल मिला के a पॉजिटिव के लिए हमने ये केस निकाले, a नेगेटिव के लिए निकाले। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो लास्ट वाले दो कंडीशंस तो सेम ही हैं। पहले वाले में a पॉजिटिव तो f के पॉजिटिव, a नेगेटिव तो f के नेगेटिव। तो इनको एक साथ मिला के क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 भी। उम्मीद है बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे
ए पॉजिटिव है, एफ के पॉजिटिव है, तो इस केस में दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ए नेगेटिव है तो एफ के नेगेटिव है, तो इस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो दोनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। बच्चों सेकंड केस माइनस बी बाई टू ए वाला, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के। और थर्ड कंडीशन है जी डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बच्चों तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होने लगा होगा कि कंडीशन किस तरीके से आपको बनानी है। बच्चों जब क्वेश्चन आएंगे तो ये कंडीशन हमें पहले से याद करके नहीं जानी है। जैसी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत वहां ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में देख लेंगे एफ के का वैल्यू कैसा आ रहा है। मान लेना 3 चीजें आपको देखनी है बच्चों, एक तो एफ के का वैल्यू देखना है, दूसरा माइनस बी बाई टू ए और के में रिलेशन देखना है, और तीसरा डी वाला रिलेशन देखना है। तो तुरंत जैसी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से कंडीशंस को आप लिख पाएंगे। बच्चों आइए हम और एक दो कंडीशन डिस्कस करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कंडीशंस किस तरीके से आपको बनानी है। बच्चों नेक्स्ट केस में बच्चों ऐसा लेते हैं अल्फा लेस देन के लेस देन बीटा, मतलब कि एक रूट के से छोटा है और एक रूट के से बड़ा है। बच्चों जैसे पहले केस में हमने दोनों रूट को के से छोटा कर दिया, दूसरे केस में के से बड़ा कर दिया। अब हम ले रहे हैं कि एक रूट के से बड़ा और एक रूट के से छोटा है। बच्चों तो बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इसमें तो क्या करो बच्चों ना, आप अपने आप कंडीशन बना के देखो, एक बार अपने आप कंडीशन बना के देखो क्या क्या कंडीशन बनेंगे। बच्चों वही 2 केस लेना, एक बार एक को पॉजिटिव एक बार एक को नेगेटिव। तो बच्चों जब ए को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा रे बच्चों, ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके का बनेगा। यहां आपका एक्स एक्सिस होगा, यहां बच्चों अल्फा और यहां बीटा होगा, और अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं के होगा, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं के होगा। बीच का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बस ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक का उसमें कहीं भी होगा। बच्चों तो देखिएगा एफ ऑफ के का वैल्यू कैसा आएगा। के पे यदि हम देखें आउटपुट जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है बच्चों, इसलिए एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव होगा, एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव होगा। बच्चों जब हमने ए को पॉजिटिव लिया तो एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव आया। तो दूसरी बात बच्चों जो माइनस बी बाई टू ए है उसका के से क्या रिलेशन होगा, माइनस बी बाई टू ए का के से क्या रिलेशन होगा वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि भाई जो आपका के है वो तो कहीं भी हो सकता है। के का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मान लो के इस साइड में हुआ तो के माइनस बी बाई टू ए से बड़ा होगा, इस साइड में हुआ तो माइनस बी बाई टू ए से छोटा होगा। तो माइनस बी बाई टू ए से कोई कंडीशन यहाँ नहीं बन रहा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है डी वाला, भाई रूट्स कैसे होंगे, रूट्स तो रियल ही होंगे, और इस बार रूट्स रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे, क्योंकि भाई एक नंबर के है जो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो इसमें अल्फा और बीटा सेम थोड़ा ना हो सकते हैं। एक रूट अल्फा के से छोटा है, एक रूट के से बड़ा है, तो इसे क्लियरली आपको पता है कि जो रूट्स है वो इक्वल नहीं हो सकते। तो आज है रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, इसलिए डी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, डी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें इक्वल टू 0 नहीं आएगा। बच्चों तो 2 ही कंडीशन यहां बनी। अब बच्चों ए को नेगेटिव लेते हैं, जब ए को नेगेटिव लेंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, ये एक्स एक्सिस बनेगा, यहाँ बच्चों अल्फा हुआ, यहाँ बीटा हुआ, और के कहीं भी यहाँ इन दोनों के बीच में के कहीं होगा। आप के पे जो वैल्यू आ रहा है बच्चों देखो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसलिए एफ ऑफ के का वैल्यू पॉजिटिव होगा। माइनस बी बाई टू ए से के का रिलेशन कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आपका डी का केस बना, डी ग्रेटर देन 0 होगा। बच्चों इन दोनों कंडीशन को आप चाहें तो एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों ए पॉजिटिव पे एफ के नेगेटिव आ रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ ए नेगेटिव पे एफ के पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ भी प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बच्चों फर्स्ट केस क्या बन रहा है, ए इंटू एफ के नेगेटिव होगा, और सेकेंड केस बन रहा है
डी इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? यहाँ इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें रूट्स इक्वल नहीं हो सकते, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए डी पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बच्चों। आइए कुछ एक आध कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं। ये सब जो कंडीशन है इनमें आपको बार बार बता रहे हैं, याद कुछ नहीं करना है आपको तो भैया जी इनसे ना सीखना है कि कंडीशन लिखने किस तरीके से है। और नॉर्मली तो जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ए का वैल्यू भी पता ही होता है आपको, तो वहाँ पता ही चल जाएगा कि ये वाला ग्राफ बना या ये वाला ग्राफ बना, तो उसे एक ही कोई कंडीशन लिखते हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। आइए एक दो कंडीशन और डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इस बार केस हम क्या लेते हैं बच्चों? फोर्थ वाले में इस बार हम कहते हैं कि जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो दो नंबर्स k1 और k2 के बीच में हैं। अल्फा बीटा k1 और k2 के बीच में है बच्चों। आप देखिएगा क्या कंडीशन बनेगा। तो वही भैया जी, एक बार a को आपको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेंगे बच्चों तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, यहाँ बनेगा बच्चों एक्स एक्सेस, ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा। बच्चों यहाँ आएगा k1 और इधर आएगा k2। k1 सबसे छोटा और k2 सबसे बड़ा। आप देखो बच्चों k1 पे वैल्यू कितना कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, और k2 पे वैल्यू भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 बच्चों। दूसरी बात बच्चों, जो माइनस बी बाई टू ए होगा, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए k1 और k2 के बीच में होगा। माइनस बी बाई टू ए k1 से बड़ा होगा और k2 से छोटा होगा बच्चों। और तीसरी बच्चों बात डी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें तो रूट सेम भी हो सकते हैं, k1 और k2 के बीच में है तो ये बच्चों तीन कंडीशन बन गई हैं। हमेशा मैक्सिमम तीन ही कंडीशन आपकी बनती हैं, एक आपकी एफ के वाली, एक माइनस बी बाई टू ए वाली और एक डी वाली बच्चों। ठीक है, आप बच्चों ए को लेस देन 0 लेके डिस्कस करते हैं। बच्चों ए को लेस देन 0 लेंगे तो ग्राफ देखो बच्चों इस तरीके का बनेगा। ये अपना यहाँ हुआ एक्स एक्सेस, यहाँ हो जाएगा k2 और यहाँ हो जाएगा k1, ये अल्फा और ये बीटा बच्चों। तो यहाँ आप देखो एफ k1 नेगेटिव आ रहा है और एफ k2 भी नेगेटिव आ रहा है। एफ k1 लेस देन 0 और एफ k2 लेस देन 0। और बच्चों माइनस बी बाई टू, ये रहा बीच में माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए तो क्या होगा फिर से k1 और k2 के बीच में होगा बच्चों। और डी अपना वही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो ये कंडीशन आपके बन गए हैं। अब तो पूरी उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको कंडीशंस बनाने हैं। याद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन आप बनाने सीख लो। जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप कंडीशन बना देंगे और क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो वैसे तो और भी हम कई सारे केसेस बना सकते हैं। एक केस ये बन सकता है कि भाई अल्फा और बीटा के बीच में दो नंबर आपको बता दिए जाए k1 और k2, दो नंबर अल्फा और बीटा के बीच में k1 और k2, उससे कंडीशन निकाली जा सकती है। ठीक है ना बच्चों भी? तो इसी तरीके से आप और भी कंडीशन बना सकते हैं। कंडीशन कोई याद नहीं रखनी है, ग्राफ से बना के तुरंत कंडीशन लिखनी है और सॉल्व कर देनी है बच्चों। तो आइए अब कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये 2019 में पूछा गया है जेई में, वही क्वेश्चन करा देते हैं आपको। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है if both the roots of the quadratic equation x square minus mx plus 4 is equal to 0, x square minus mx plus 4 equals to 0 are real
and distinct, are real and distinct, and they lie in the interval, they lie in the interval 1 to 5, then M lies in the interval. M lies in the interval. ऑप्शन है बच्चों 4, -5, -5, -4, 5, 6 और 3, 4। तो भैया आपको गिवन है, इसमें ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स 1, 5 इस इंटरवल में लाई करते हैं, मतलब दोनों रूट 1 और 5 के बीच में कहीं हैं। तो आपको m की वैल्यू बतानी है जी, m की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा हमने आपको सिखाया बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के जैसी सिचुएशन में कहीं है उस तरीके से आपको प्लॉट कर लेना है और फिर कंडीशंस को देखना है क्या बनेगी। तो बीच में देखो a का वैल्यू तो पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो बच्चों ये बन गया अपना ग्राफ, और यहां बना दिया x एक्सिस। भाई रूट्स तो रियल ही होंगे ना, कहा 1 और 5 के बीच में है तो रियल ही रूट्स हैं। तो एक रूट यहां हो गया, एक रूट यहां हो गया, तो 1 कहाँ होगा, 1 देखो यहां होगा और 5 यहां होगा। 1 और 5 के बीच में है रूट्स, तो 1 इधर और 5 उधर, मतलब 1 दोनों रूट से छोटा और 5 दोनों रूट से बड़ा होगा बच्चों। ये जो सबसे बीच वाला पॉइंट है, सबसे बीच वाला, ये होता है -b/2a। इसमें b का वैल्यू -m है और a का वैल्यू 1 है, तो -b/2a हो जाएगा m/2, -b/2a हो गया m/2। तो अब देखिए कंडीशन क्या क्या बनेगी। सबसे पहले जो आपको कंडीशन लिखनी है बच्चों, वो कौन सी लिखनी होती है, जो सबसे छोटी कंडीशन होती है। सबसे छोटी कंडीशन तो क्या है, m/2 का वैल्यू 1 और 5 के बीच में होगा। सो m/2 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। सो बच्चों m का वैल्यू आ गया 2 से 10। तो m बच्चों 2 और 10 के बीच में होगा। जैसे 2 और 10 के बीच में आया, देखो एक ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी अब सही नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है बच्चों, आपको सारी कंडीशन सॉल्व ही नहीं करनी पड़ती, कुछ कंडीशन से ही ऑप्शन के हेल्प से आंसर आपका आ जाता है। वैसे हम सारी कंडीशन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहली कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरे कंडीशन में पहली बात तो f1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। 1 पे देखो वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, f1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसमें आप x को 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा भाई 1 - m + 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना बन गया देखिएगा, 5 - m ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से क्या आ गया बच्चों, m लेस देन 5 आ गया है। तो एक कंडीशन ये बन गया बच्चों, m लेस देन 5। जैसे ही बच्चों m लेस देन 5 आया, तो देखो आपका सी ऑप्शन भी गायब हो गया है यहां से, क्योंकि ऑप्शन सी में जो m का वैल्यू आपको दिया है वो 5 से बड़ा था। तो एक ये ऑप्शन भी खत्म हुआ। तीसरा केस लिखोगे, तीसरा कंडीशन f5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। f5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसमें कहाँ गया, ये रहा, इसमें आप x को 5 पुट कर दो, तो क्या बन गया बच्चों 25 - 5m + 4 इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए कितना बन गया 29 - 5m ग्रेटर देन 0। सो बच्चों यहां से आएगा m का वैल्यू लेस देन 29/5, m लेस देन 29/5, और 29/5 जो होता है वो 6 से थोड़ा सा कम होता है, तो इससे कोई खास फायदा हमारा हुआ नहीं, क्योंकि m तो 5 से छोटा होना चाहिए। तो उसमें ये वाला केस तो उसके अंदर अपने आप ही आ चुका है। अब जो लास्ट हमारा भैया केस बचा है वो कौन सा है, d वाला। d कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और d कौन है जी, b² - 4ac। तो b² हो गया आपका m²
-4ac वो हो जाएगा 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको भैया आप फैक्टर कर लोगे m-4 m+4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ वेवी कर्व का यूज करेंगे जी बच्चों। तो एक वैल्यू आ गया -4, ये +4, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो ये और ये बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा m का वैल्यू क्या आ गया, या तो -4 से छोटा होगा या तो +4 से बड़ा होगा भाई। अब -4 से छोटा तो हो नहीं सकता, देखो यहाँ m का वैल्यू 2 से बढ़ा दिया था, तो ये -4 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो क्या बना यहाँ से m का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो यहाँ से आया m ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब सारे केसेस को आप भैया मिला लो। m ग्रेटर देन 4 है, लेकिन लास्ट ऑप्शन में 3 से 4 कहा था, तो वो गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका 4 to 5। वैसे भी इन सबका यदि कॉमन लोगे तो 4 से 5 ही आ रहा है। जैसे ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से ही बड़ा हुआ, और यहाँ से आ गया 5 से छोटा होना चाहिए। तो m का वैल्यू क्या आ गया 4 से लेके 5 तक होना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। करना क्या है, आपको बस ग्राफ बनाना है और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सब वैल्यूज लिख लेनी है। फिर उन पॉइंट्स पे देखना है फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और फिर -b/2a से रिलेशन देखना है, और फिर d वाला रिलेशन देखना है। ऐसा देखते ही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा बच्चों। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच both roots of equation 4x square minus 20px plus 25p square plus 15p minus 66 is equal to 0 are less than 2 आर लेस देन 2। ऑप्शन भी है आपके पास भी, 4/5 to 2, 2 to infinity, -1 to -4/5 एंड -infinity to -1 बच्चों। ये हैं जी बच्चों ऑप्शन आपके पास। तो आइएगा देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो भी सबसे पहले आपको ग्राफ बना लेना है, और ए देखो इसमें भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। और कहा गया है बच्चों दोनों रूट्स 2 से छोटे हैं, तो 2 होगा सबसे राइट में। यहां बीच में होता है -b/2a। b का वैल्यू देखो इसमें कितना है, b का वैल्यू है -20p और a का वैल्यू है 4। तो यदि -b/2a इसमें निकालोगे तो -20p अपॉन 2a, तो कितना बन गया बच्चों, ये देखो ये बन गया है अपना ये 10, और इसे इसको काट लोगे तो 5/2, तो 5p/2 बच्चों ये आ गया है 5p/2, 5p/2 बच्चों। अब आइए केसेस लिखना शुरू करते हैं। पहला जो कंडीशन बनेगा, जो 5p/2 होगा, 5p/2 होगा वो लेस देन 2 होगा बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लोगे, आ गया p लेस देन 4/5, p का वैल्यू लेस देन 4/5 होगा बच्चों। अब यदि फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन में ग्रेटर देन 4/5 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो तो 2 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और 2 तो 4/5 से बड़ा ही होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी बच्चों गलत हो गया है। अब सेकंड केस देखते हैं बच्चों। सेकंड में आपको f ऑफ 2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। f ऑफ 2, यहाँ x को 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, -20p इंटू 2 प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा बच्चों इसमें
25p², 25p²। यहाँ देखो 15p और यहाँ माइनस का 20p, तो ये आ गया -5p। और देखिएगा बच्चों माइनस, इसमें भी आपका ये 20 × 2, 20 × 2 मतलब 40, -40p और +15p, तो ये एक्चुअली में आएगा माइनस का 25p। कांस्टेंट में देखो यहाँ आ रहा है 16 और वहाँ आ रहा है माइनस का 66, तो बच गया -50 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद बच्चों जो 25 है उसको आप कॉमन लेको 0 में भेज दो, तो ये बन गया p² - p - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसके फैक्टर कर लोगे p - 2, p + 1 इज ग्रेटर देन 0। आप भाई इसको नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ गया -2 और एक बच्चों आ गया 2, सबसे इधर आ गया प्लस, इधर आ गया माइनस और फिर आ गया बच्चों प्लस। हमें प्लस वाला लेना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये वैल्यू कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ देखो p का वैल्यू 4/5 से छोटा आ चुका है, 4/5 से छोटा है तो 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला तो केस होगा नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया p < -1 आ गया है बच्चों। अब जैसे आपने कहा p < -1 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें तो -1 से बड़ा वैल्यू दिया हुआ है। तो ऑप्शन बचा कौन सा आपके पास? सिर्फ ऑप्शन डी बचा है, मतलब कि जो आपका p का वैल्यू है वो -∞ से -1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि भी हमें जो एक थर्ड कंडीशन था उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे सॉल्व करोगे तो उससे कॉमन लेने के बाद भी यही फाइनली आने वाला है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच बीच में आपको देख भी लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं बाकी ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो चुके हो और कोई एक ही ऑप्शन अभी बाकी बचा हो बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो जेईई एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है बच्चों द smallest value of k, smallest value of k for which both the roots of equation x² - 8kx + 16 k² - k + 1 is equal to 0 are real, distinct and have values at least 4। ये देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। भी इसमें कहा गया है रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो एटलीस्ट 4 हैं। एटलीस्ट 4 का मतलब जो रूट की वैल्यू है वो या तो 4 है या तो 4 से ज़्यादा है, मतलब कि जो दोनों रूट्स हैं वो 4 या उससे बड़े हैं बच्चों। देखो जी यहाँ x² का ऑप्शन देखो 1 है, मतलब कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ बना लेंगे आप। ये बना बच्चों अपना ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला बना। मैक्सिमम क्वेश्चन में अपवर्ड ही बनता है लेकिन कभी कभी डाउनवर्ड भी बन सकता है। ये अपना x एक्सिस, ये बच्चों एक रूट इसका ये होगा और एक रूट इसका ये होगा। अब उसने कहा है जो दोनों रूट्स हैं 4 या उससे बड़े हैं, तो एक्चुअली दो बातें होगी, या तो 4 से बड़े होंगे या तो उनमें से एक 4 होगा और एक 4 से बड़ा होगा। तो यदि दोनों रूट 4 से बड़े हुए तो 4 यहाँ आएगा, और यदि एक रूट 4 हुआ एक 4 से बड़ा हुआ तो ये जो छोटे वाले ये 4 हो जाएगा और वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो 4 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा भाई, ठीक है ना बच्चों। दो केस बन सकते हैं, हमने एक ही ग्राफ में बना दिए। 4 या तो यहाँ होगा रूट दोनों रूट से छोटा, और या तो एक रूट 4 के इक्वल होगा। बात क्लियर भी। यहाँ -b/2a लिख लो भैया, -b/2a का वैल्यू यहाँ से देख लो कितना आ गया 4k। तो पहला कंडीशन तो क्या बना बच्चों, 4k ग्रेटर होगा 4 से, 4k ग्रेटर होगा 4 से, मीन्स k ग्रेटर देन 1 होगा, k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों, f4 का जो वैल्यू होगा, यदि 4 यहाँ हुआ
तो ग्रेटर देन 0 होगा, और 4 यहाँ हुआ तो इक्वल टू 0 भी होगा। तो F4 या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। तो कुल मिला के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो इसमें 4 पुट कर दीजिए, कितना बन गया देखो, 16 माइनस 32k प्लस 16 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों 16 0 कॉमन आगे 0 में चला जाएगा, 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टर कर देंगे आप, k माइनस 1 k माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, वे भी कर से सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू 1 एक 2 प्लस माइनस प्लस, तो यह है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 1। अब यहाँ से देखो लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकता, अरे यहाँ क्या आता पहले केस में ग्रेटर देन 1 आया था ना, तो लेस देन 1 तो नहीं आ सकता, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो k का वैल्यू आ गया वो बच्चों आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया है। अब एक केस बच्चों इसमें और बचा है, एक केस कौन सा बचा है, डी वाला केस बना है। इस बार आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। तो डी होगा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होगा इस बार, कहा है उसने रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। डी निकालो जी, बी स्क्वायर मैंने कि 64 k स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा 64 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों आपका जो 64 है वो तो कॉमन आके 0 में चला ही जाएगा, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद ही k माइनस 1 बचेगा ना, ये k स्क्वायर कट जाएंगे, k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सो k का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से k का वैल्यू आया ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1, यहाँ से ग्रेटर देन 1 और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो फाइनली तीनों से यदि आप कॉमन लेंगे सो k का वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा बच्चों। आपसे पूछा गया था आपको बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k का सबसे छोटा वैल्यू, तो k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, 2 या उससे बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हुआ, स्मॉलेस्ट वैल्यू हुआ बच्चों 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज 2, तो 2 हो गया बच्चों अपना आंसर। उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो लोकेशन ऑफ रूट्स भी हमने बच्चों सीख लिया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखने वाले हैं कुछ रेंज से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, जैसा रेंज हमने फंक्शन में भी सीखा था ना, ऐसे ही कुछ रेंज जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड रेंज है वो हम इसमें थोड़ी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में तो वही होने वाला है। उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम थोड़ा हायर डिग्री वाले सीखने वाले हैं, और बस फिर चैप्टर आपका समाप्त होने की तरफ बढ़ जाएगा बच्चों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।